आज ये स्थिति नहीं होती है, लगातार हत्या हो रही है। कोई शादीशुदा है, प्रेमी मारा गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये हत्याएं हो रही है। और जिस तरह का षड्यंत्र चल रहे हैं, ये सब आप लोगों का भी कहीं ना कहीं दोष है, आप लोग को समझना होगा। और जब तक आप लोग नहीं समझिएगा, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की नारियों को पूजा जाता है, माता का विवेक काम नहीं किया। अरे आपके बच्चे, आपके पति जेल में चले गए थे, आप खुद काम कर सकती थी। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़की है जो खुद काम करती है। कोई ज़रूरी है क्या कि मर्द ही काम करेगा? यदि कोई मर्द नहीं रहेगा तो औरत काम करके अपने बच्चों को, आप किसी बच्चे की माँ है, आपने सोचा है कि बच्चों को जानकारी? यहाँ लोग आपको इस तरह निकाल के फेंकेंगे। कोई आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करता है। ये प्यार मोहब्बत नाम का चीज़ नहीं है। ये सब अपनी मस्ती के लिए काम करते हैं। आपको एंजॉय करेंगे, आपसे एंजॉय करेंगे, आपसे मस्ती करेंगे। और जिस दिन उनका मन भर जाएगा, जिस दिन उनका जी भर जाएगा, इस तरह आपको निकाल के फेंकेंगे जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग फेंकते हैं। क्यों आपके माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, माता पिता उसी का सपोर्ट है। मैं सोच लीजिए, माता पिता भी सपोर्ट नहीं कर रहे, कौन सपोर्ट करेगा इनको? अपनी भाभी माँ समान होती है, और उस भाभी माँ के साथ जिसको पूजा जाता है, उसके साथ गलत किया, ये कह के कि तुम्हारा हस्बैंड जेल में चला गया है तो तुम्हारा देखने वाला कोई नहीं, हम बच्चों को कहे ऐसे नहीं देख सकते हो? ये तुम्हारे साथ सोएंगी तभी तुम देखोगे। कितना घटिया और नीच विचारधारा है। लिया करके रूम दिखा करके बहुत खिंचवा के लेकर चले जाएंगे। हाँ, जान से मरवा, हाँ बोल रहे हैं कि धमकी दे करके पापा मम्मी के पैसा दे करके तुम्हें जान से मरवा देंगे। लगातार भोजपुर जिले में आपराधिक घटनाएं घट रही है। इस तरह सुबह के समय हमारे पास एक फ़ोन आया, एक महिला का फ़ोन आया। इन्होंने फ़ोन किया, बताया कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है गलत। क्या मामला है तो पूरा यही बता पाएंगी कि आखिर इन्होंने इस तरह व्याकुलता से फ़ोन क्यों किया, क्या समस्या इनके साथ है। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सोनी देवी नाम है। अच्छा, कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ जगदेव नगर में आ रहा। अच्छा, क्या समस्या है आपके साथ? हमारा साथ में समस्या ये है कि हमारे साथ में गुड्डू 8 साल से रिलेशनशिप में रहा। कौन है गुड्डू? देवर है। अच्छा। और मेरा पति जेल चला गया तो उनका हम जाने के समझे कि हमारा दुख मेरा परवरिश कर रहा है, तो बोले कि हम परवरिश सब कुछ करेंगे, आपको खर्चा भी देंगे। हमको एक नशीला पतीला दवा भी स्प्राइट में शाम को खिला दिया। खाने के बाद में हम सो गए। सोने के बाद में जो हम सो गए तो मेरे पास आए, मेरा नींद भी टूटा। तो हम बोले कि हमारे साथ में क्यों गलत कर रहे हो? तो बोले हम गलत नहीं कर रहे, हम तुम्हारा जीवन पार करेंगे, तुम्हारे बाल बच्चा की सुरक्षा रखेगा, हम करेंगे। तो कौन बोला? मेरा देवर भी बोला। तो हम बोले कि ठीक है। ऐसे शादी हो गई? हाँ, मेरा शादी भी हो गई है। कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बच्चा है, 3 लड़का है, 1 लड़की है। शादी कब हुई थी? 2005 में हुई थी शादी। गांव कहाँ है आपका? मेरा घर मायके घर घाघा बाजार, अच्छा, जगदीशपुर थाना। आप शादी हुई थी तो पति जेल में चला गया था, आप देवर के साथ रहने लगे? नहीं, वो बोला, हमको बोले कि हमारा खर्चा पानी नहीं चल रहा है, अब कैसे हम चलाएं? तो बोले कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें खर्चा। उसका सागा भाई है वो? हाँ, वो सागा भाई है। तो बोले कि हम कौन गाँव का रहने वाला? शाहपुर के रहने वाला है। उनका गाँव शाहपुर, साहेबपुर? हाँ, पश्चिम पोखरा। हाँ। तो उनका घर भी है गजराजगंज, 2 ठन मकान है। तो बोले कि कुछ नहीं, वो जेल से नहीं छूटेगा, हम तुम्हें सब खर्चा पानी देंगे। तो क्यों जेल क्यों गए थे वो अपना चोरी डकैती करते थे, इसीलिए में चल गए हैं। अच्छा। चोरी करने गए जो गाया जेल चले गए। तो उनको मजबूरी का फायदा हमारे साथ में ये उठाए, गलत किया। फिर तो वो चोरी के इल्जाम में, चाहे डकैती के इल्जाम में, किसी भी इल्जाम में जब जेल गया तो आपको लगा कि वापस नहीं आएगा और आप उसके साथ रहने लगे? यही बोल दिया। हम बोले अपने सास से, बोले कि देखिए तुम्हारा लड़का आकर के मेरे संग गलत बात कर रहा है। तो बोले कि कोई बात नहीं करते तो करो, तो बड़ा वाले का कोई टेंशन नहीं है, वो पागल है, वो कभी चोरी करते कभी करते, इसको साथ में ज़िंदगी नहीं कटेगी, पूरी ज़िंदगी इसी के साथ में कटाओ। हम नहीं तो हम अपना शादी हम इससे दोनों संग करा देंगे मर्जी से। वो जेल से बाहर आया? नहीं आया, अभी तक नहीं आया? नहीं, आ गया है अपना। तो वो उसका पता चला तो हमको मार पीट के घर से निकाल दिया। निकलने के बाद में कोर्ट में लाया तलाक देने के लिए, तो हम तलाक नहीं दिए। उनके बाद में हम फ़ोन किए कि अब तो तलाक क्यों नहीं दी? हम नहीं रहने चाहते थे पहले पति संग के साथ में। जो गलत हुआ हम अब नहीं करेंगे। हम बोले अपने पति के साथ कि जो गलत हुआ है अब हम नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, जिसके पास है उसी के पास तुम चले जाओ। तो कोर्ट आप एक बात बताइए हमको, आपकी जिसके साथ शादी हुई है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं रहा, वो जेल से आया या नहीं आएगा कि आएगा, आपको कोई विश्वास नहीं रहा, और आप अपने देवर के साथ अटैच हो गई। आप जिस तरह फ़ोन पे बात कर रही थी, हमें लगा कि नहीं आपके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने पति के साथ गद्दारी करके और जो देवर के साथ हम ये रंगरेलियाँ मना रहे हैं तो क्या बीतेगा वो जब वो जानेगा? तो आपने ये कभी नहीं सोचा? अभी आप कह रहे हैं कि जब जान गया तो हमको मार पीट रहा है, आप उसको तलाक भी नहीं दे रही हैं। यदि आपके साथ ऐसा ही गलत, आप उसके साथ गलत कर रही हैं या देवर के साथ ही रहना था तो उसको तलाक दे देती। जब वो जेल में चला गया तो फिर आप कह रही हैं कि आप कभी अपने पति के भावना को समझिए। वो चोर है, डकैत है, क्या है? जब शादी उसी के साथ हो गया तो वो तो आपका पति है, फिर आपने उसके साथ गद्दारी कैसे किया? अब हमको सर यही गलती हो गया कि हम नहीं समझ पाए उस टाइम में।
बताइए, आप कह रहे हैं कि 8 साल वो आपके साथ रिलेशन में था, आपके साथ रिलेशन में था कि आपके साथ मस्ती कर रहा था? आपने ये कभी नहीं समझा? नहीं हम समझे, आपके बच्चों का परवरिश, वो जेल में था तो आपके साथ एंजॉय कर रहा था, आपने समझा नहीं? नहीं समझ पाए हम, यही प्रॉब्लम है सर, हम नहीं समझ पाए तो घर से निकाल दिया था हमको 8 साल से। कभी अब आपको मिर्ची क्यों लगी है? अब आपको मिर्ची क्यों लगी है? आप उसको तलाक नहीं दे रही है और वो उसके साथ क्या, अब गुड्डू नहीं रखना चाह रहा आपको? नहीं रखना चाह रहा है। क्या कर रहा है? अब शादी कर रहे हैं अपना दूसरा शादी कर रहा है? हाँ, हमको तलाक भी फाइल भी करवा दिया, आदमी के संग में तलाक दे दो हम शादी करेंगे, तलाक फाइल भी हो गया। अब बोलेगा अब तुम जाओ, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हम नहीं रखेंगे। किसी ने सही कहा है, आप देख सकते हैं इनकी स्थिति। और ये तमाम महिलाओं के लिए संदेश है, तमाम उन महिलाओं के लिए संदेश है जो पीठ पीछे गद्दारी कर रही हैं। ये भी उसी तरह की महिला है, दुख पीड़ित महिला। इनको लालच दिया इनके देवर ने, हम आपको सुखी से रखेंगे, आपके बच्चों का परवरिश करेंगे। आपका पति तो जेल में गया और इन्होंने मान लिया। हालांकि सीधी सादी भोली भाली नारी है, ये आप देख सकते हैं, मान लिया और उसके साथ उसके अटैचमेंट में हो गई। आज दशा ये हुआ है कि वो दूसरी शादी कर रहा है, चूँकि इनका पति वापस आ गया। वो पति के ऊपर क्या गुजरेगी इन्होंने नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि पति जेल में नहीं गया, वो मर गया। ऐसा ही ना महसूस हो रहा है जब पति को छोड़ के आप दूसरे के साथ अटैच हो रही, इधर कह रही है कि वो मुझे नहीं रखना चाह रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आंखें खोलनी होगी वो तमाम भ्रष्ट महिलाओं के लिए जो अपने आप को कहती हैं कि हम हिंदुस्तान की नारी हैं। अरे पति जैसा भी है वो आपका पति है, आप उसके पीठ पीछे गलत कर रही हैं। इससे क्या संदेश जाएगा? ये बहुत गलत है सर। मैं देखिए इनके साथ क्या हुआ है और किस तरह वो इनको लालच दिया कि तुमको रखेंगे, तुम्हारे साथ शादी करेंगे, तुम्हारे बच्चे को देखेंगे। और आज देखिए स्थिति क्या हुई है। गुड्डू इनको ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में मक्खी हो। ये दुनिया है एंजॉय करने के लिए सिर्फ आपके साथ जुड़ी हुई है। आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई साथ नहीं दे सकता है। एंजॉय करेगा, मस्ती करेगा और जब जी मन भर जाएगा तुरंत निकाल के फेंक देगा। समझना होगा, आप हिंदुस्तान की नारी हैं, आपको अपने सम्मान को समझना होगा, आपकी प्रतिष्ठा क्या है। देखिए इनकी दशा क्या है। इनके 3 बच्चे हैं। अब पति के साथ इन्होंने गद्दारी करके देवर के साथ अटैच हुई, देवर छोड़ दिया, भाई कहाँ जाएंगी? दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और शुरू से सर ब्लैकमेल करते आ गए, वीडियो बना लिया, वो बोल रहा है कि वीडियो। कौन ब्लैकमेल कर रहा है? गुड्डू ब्लैकमेल कर रहा है शुरू से। हाँ, मेरा पति आया तो उसको खाना भी हम देते थे, तो पति चल जाते तो हमको मारते हैं, पीटते हैं कि तुम अपन पति के संग में अच्छे रहते हो, हमको भूल जाते हो, से हम जा रहे हैं पिस्तौल ला करके तुम्हारे पति का हम खत्म कर देंगे। ब्लैकमेल करते रहे। फिर बड़ा वाला लड़का टच करते हैं उनको, तो वो भी बोलते आपने प्रशासन से क्यों नहीं गुहार लगाई? हम लगा। आज जो आपको मीडिया याद आ रहा है, इसके पहले मीडिया क्यों नहीं याद आया कि आपका देवर आपको ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं हमको आया है, नहीं है। बड़ा आपको मीडिया याद आने लगा कि मीडिया को बताना चाहिए। मीडिया, मेरा नंबर आपको कैसे मिला? हम गूगल पे सर्च करके। गूगल पर सर्च उस समय आप नहीं कर सकती थी जब आप गुड्डू आपका देवर आपको ब्लैकमेल करता था? मेरा मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था पहले, तो मेरा मोबाइल बना अपना वीडियो बना करके हमारे मोबाइल में भेज दिया कि तुम जो कोई से प्रशासन से कोई से बोलेगे तो हम तुम्हें वीडियो वायरल कर देंगे। समझिए अपने आप को, आप लोग समझिए। और यही सब हो रहा है जिसके लिए लगातार हत्याएं हो रही है। यही सब हो रहा है, इसमें सिर्फ गलत लड़के नहीं होते हैं, आप जैसे लोग भी गलत होते हैं। तो आज ये स्थिति नहीं होती है, लगातार हत्या हो रही है। कोई शादीशुदा है, प्रेमी मारा गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये हत्याएं हो रही है। और जिस तरह का षड्यंत्र चले रहे हैं, ये सब आप लोगों का भी कहीं ना कहीं दोष है, आप लोग को समझना होगा। और जब तक आप लोग नहीं समझिएगा, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की नारियों को पूजा जाता है, माता कहा जाता है, बहन कहा जाता है। एक से एक यहाँ पे बिरले हुए हैं। आपका विवेक काम नहीं किया। अरे आपके बच्चे, आपके पति जेल में चले गए थे, आप खुद काम कर सकती थी। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़की है जो खुद काम करती है। कोई ज़रूरी है क्या कि मर्द ही काम करेगा? यदि कोई मर्द नहीं रहेगा तो औरत काम करके अपने बच्चों को, आप किसी बच्चे की माँ है, आपने सोचा है कि बच्चों को जानकारी होगा तो क्या होगा? इन बच्चों के बारे में, मासूम बच्चों के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? मैं इनके लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, उन तमाम ये जो देश की तमाम जो लड़कियां है या जो औरत है जो इस अभाव में रहती है कि नहीं हमारे पति नहीं है तो मैं मर जाऊंगी या मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कहीं ना कहीं कल के डेट में आपके लिए भयावह घाव बन सकता है। ये आपको समझना होगा कि क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है। यहाँ लोग आपको इस तरह निकाल के फेंकेंगे। कोई आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करता है। ये प्यार मोहब्बत नाम का चीज़ नहीं है। ये सब अपनी मस्ती के लिए काम करते हैं। आपको एंजॉय करेंगे, आपसे एंजॉय करेंगे, आपसे मस्ती करेंगे और जिस दिन उनका मन भर जाएगा, जिस दिन उनका जी भर जाएगा, इस तरह आपको निकाल के फेंकेंगे जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग फेंकते हैं। समझना होगा। और नहीं जागेंगी तो जैसे इस तरह ये रो रही हैं उसी तरह जीवन भर रोना पड़ेगा, या फिर कहीं हत्याएं हो जाएगी और मर जाएंगे आप। ये समाज बहुत गंदा हो चुका है। समझना होगा और नारियों को आगे बढ़ना होगा और समझना होगा। यदि आप नहीं समझेंगी, यदि आप अपने मस्ती में इस तरह हो जाएंगी तो देखिए इनकी दशा क्या हुई है।
कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। अब ये गई थी थाना में, महिला थाना में, क्या हुआ था? महिला थाना में गई थी, महिला थाना भी नहीं ले रहा है। क्यों? आपके माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, माता पिता उसी के सपोर्ट है। मैं सोच लीजिए, माता पिता भी सपोर्ट नहीं कर रहे, कौन सपोर्ट करेगा इनको? कौन साथ देगा? हालांकि हमारे पास आई है तो हम तो सरकार से यही कहेंगे, या जो भी जिला प्रशासन के लोग यही कहेंगे कि वैसे चूँकि गलती सिर्फ इन्हीं का नहीं है, उस गुड्डू का भी है जो इनको बरगला के अपनी भाभी माँ समान होती है और उस भाभी माँ के साथ गलत किया। ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। अपने माँ जिसको पूजा जाता है उसके साथ गलत किया, ये कह के कि तुम्हारा हस्बैंड जेल में चला गया है तो तुम्हारा देखने वाला कोई नहीं, हम बच्चे को कहे ऐसे नहीं देख सकते हो? ये तुम्हारे साथ सोएंगी तभी तुम देखोगे। कितना घटिया और नीच विचारधारा है तुम्हारे जैसे लोगों को। अब हम क्या कहें? तो सरकार को या जो भी जिला प्रशासन के लोग हैं ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कहाँ एड्रेस कहाँ है इनका? शाहपुर है। शाहपुर रहता है? हाँ, शाहपुर। करता क्या है? गाड़ी चलाते ट्रक। हाँ। क्या नाम है पिताजी का? उनका पिताजी का राजेंद्र प्रसाद राठौर। तो ये स्थिति है और इस तरह की घटनाएं हो रही है और जिसका कारण है, चूँकि हमें जानकारी हुआ तो तुरंत हम इनको इग्नोर कर सकते थे। मुझे फ़ोन पर लगा कि इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन इग्नोर करते तो कल के डेट में एक फिर हत्या होती, फिर खून खराबा होता। चूँकि कहीं ना कहीं ये उसको रोक करती। धमकी भी देते कि तुम्हारे मम्मी पापा को लिया करके रूम दिखा करके बहुत खिंचवा के लेकर चले जाएंगे। हाँ, जान से मरवा। हाँ, बोल रहे हैं कि धमकी दे करके पापा मम्मी के पैसा दे करके तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो इस तरह हत्याएं होती है और हत्याएं फिर होती और फिर पता चलता कि कहीं ना कहीं भोजपुर प्रशासन की व्यवस्था जो है अच्छी नहीं है, जिला प्रशासन कमज़ोर है। तो कैसे कमज़ोर, कहाँ कहाँ जिला प्रशासन जाए? जो स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं, ये लोग खुद अपना घाव खुद बनाता है और बाद में मीडिया को आग्रह करता है, पर जिला प्रशासन के पास जाता है। इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अभी मेरा नंबर इनको गूगल से मिल गया। उस समय जब इनका देवर इनको टॉर्चर कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, उस समय गूगल महाराज नहीं थे, गूगल पर मेरा नंबर नहीं मिल रहा था, या किसी पत्रकार का या किसी प्रशासन का नंबर इनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय आंखें अंधी हो जाती है, दिखता नहीं है। जब मोहब्बत होता है तो दिखता नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ये हवस है। और इसी तरह के लोग पूरे समाज को दूषित करते हैं और बर्बाद करते हैं। शाहपुर थाना में हम जाते हैं तो दोनों दिन से गेट मेरा सास बंद कर देते, ताला लॉक कर देते। खाली मार के हम शाहपुर में गए थाना में तो कपार में भी फोड़ दिया हमारा गुड्डू कि थाना में नहीं जाना है। थाना की मामला क्या है, पुलिस को छानबीन करनी चाहिए, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इन्होंने जिस तरह किया है ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से समाज दूषित होगा, परिवार दूषित होगा, परिवार बटेंगे और भाई भाई के हत्यारे बनेंगे। चूँकि दोष सिर्फ गुड्डू का नहीं है, यदि हम बात करें तो मैक्सिमम दोष इनका है। चूँकि गुड्डू जब इनके पास आया तो इनको भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं सिर्फ इनके फेवर में बोलूँगा। गुड्डू तो जो किया है वो घिनौना पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। जो भाई के पत्नी के साथ, जो बड़े भाई की पत्नी होती है वो माँ के समान होती है, और उसके साथ जब ऐसा किया तो सोचिए कि क्या हो सकता है। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.